मुल्क है भारत देश महान। सब्सक्राइब करें ऑडियो कैसेट की भूली बिसरी यादें। वीरों का मुल्क है भारत देश महान। यहीं हुए दो वीर बर आल्हा ऊदल बलवान। आल्हा ऊदल बलवान कि जिनकी विजय ध्वजा फहराई, किए अनेकानेक युद्ध तलवार जंग ना खाई। गढ़ महुए के वीर व्रती चंदेले सुभट थे भाई, जिनके प्रबल पराक्रम की बामन गढ़ फिरी दुहाई। गूंज रही है अब तक घर घर इन वीरों की जय जयकार। दोहराता इतिहास रहेगा ऐसी थी पैनी तलवार। यूं तो चरित अनेक है आला ऊदल के जाने संसार। प्रस्तुत इंदल हरन चरित जो नौटंकी में दीनों ढार। आया प्रिय पर्व सुनहरा जेठ का पड़ा दशहरा। अबस गंगा है नहानी उर में उठी तरंग कहे आल्हा से ऊदल पानी। आला भैया यदि आज्ञा दे मुझे, गंगा स्नान की मन में लागी लगन। लगा मेला बिठूर का सबसे बड़ा, इच्छा है जा करूं मैं वहीं आचमन। निवास करें ऋषि मुनि संत जन जहाँ करते भजन। पर्व भी है विशेष बड़ा इस बरस, इसलिए जाने को कर रहा मेरा मन। जुड़े 52 गढ़ों के जहाँ शूरमा, जिनमें दुश्मन बहुत हैं जो रखते जलन। फिर जहाँ जाए ऊदल श्रीमान जी, वहाँ निश्चित रंगेगी लहू से धरन। राह चलते जो झगड़ा लड़ाई करे, उसका कुछ ना भरोसा न विश्वास है। इसलिए शांत हो बैठ घर ध्यान धर, गंगा मैया का गंगा तेरे पास है। झूठा इल्जाम भैया हो क्यों थोपते, बिना मतलब किसी से भी भिड़ता न मैं। खाम खा कोई भी गर उलझने लगे, तो तुम्हारी कसम पीछे हटता न मैं। क्यों समझता नहीं वहाँ जयचंद और पृथ्वीराज भी आए हैं सेना सहित। तू करेगा खुराफात निश्चित वहाँ, मैं नहीं चाहता कोई होवे अहित। समझते हो भैया मैं जे चल दिया, पृथ्वीराज से घर हार कर आऊंगा। अरे अब तो देनी ही होगी इजाजत मुझे, अब तो देनी ही होगी इजाजत मुझे, वरना उर्मार खंजर में मर जाऊंगा। तभी माहिल मामा ने प्रवेश किया।
और ऊदल से बोले, अरे अरे भांजे उदल, खुदकुशी मत कर, मैं आ गया क्या? हाँ, तेरा मामा माहिल आ गया। हाँ तो भांजे आला, ये बता क्या है गड़बड़ घोटाला? जिद कर रहा बिठूर की ये तो है नादान, कैसे इकला भेज दूं करने गंगा स्नान। पुण्य कर्म करने को जाए रहा है। अरे अल्लाह, ये पुण्य कर्म करने को जाए रहा है, आल्हा क्यों मना कर पाप कमाए रहा है। ये बात नहीं मामा सोचो चित धार, ये उत्पाती जाए जहां चलवाए वहीं तलवार। ये बात है। अरे मैं संग चला जाऊं, मैं संग चला जाऊं, गर हो यकीन मुझ पर, मैं संग चला जाऊं। अरे मैं संग चला जाऊं, गर हो यकीन मुझ पर, कुछ भी ना होने दूंगा, कुछ भी ना होने दूंगा, तू सिर्फ हुक्म दे कर, कुछ भी ना होने दूंगा। आला ने ऊदल को गंगा स्नान की आज्ञा दे दी, ये देखते हुए कि ऊदल के संग मामा माहिल और ताला सैयद, ढेवा आदि बड़ी भारी सेना लेकर जा रहे हैं। उधर ये मछला रानी ने खबर महलों में पाई है, उधर ये मछला रानी ने खबर महलों में पाई है, तो झट ऊदल को बुलवाया विनय ऐसे सुनाई है। देवर जी मैं भी चलूं तोरे संग, देवर जी मैं भी चलूं तोरे संग, देख बे मेला नहाने गंग, देवर जी मैं भी चलूं तोरे संग। मुंडल का मुंडन विठूर में गंगा घाट कराऊं, वाल्मीकि लव कुश सीता मैया के दर्शन पाऊं, तीर चढ़ा गंगा मैया को सुफल करूं अंग अंग, देवर जी मैं भी चलूं तोरे संग, देवर जी मैं भी चलूं तोरे संग। भौजी भैया की बिना आज्ञा हूँ मजबूर, इस कारण ना ले जा सकूं मेला घाट बिठू। अच्छा देवर जी, अभी लो, तुम्हारे भैया से भी आज्ञा दिलवाई देती हूँ। पर्व पावन दशहरे का उत्तम पिया, आज्ञा दे संग ऊदल के जाऊं चली, गंगा स्नान और अपने इंदल का भी वहाँ मुंडन कराने में आऊं चली। मेरे दुश्मना ने कोई इकट्ठे वहाँ, इसलिए हट न कर गंगा स्नान की, मुंडन इंदल का फिर कभी हो जाएगा, बात कहता हूँ मैं तेरे कल्याण की।
पर ही जो जा रहा है प्रिय, देखो ना कुछ गुल खिलेगा वहाँ, तो न टुटका भी इंदल पे हो सकता है, इसलिए त्याग हट चैन से रहे यहाँ। वीर पत्नी हूँ फिर एक छत्राणी में, मैं स्वयं एक बड़ी जादूगरनी पिया। वीर बांका सुभट साथ देवर मेरे, चिंता तज आज्ञा दो करके हर्षित हिया। आखिर मछला रानी ने आल्हा से आज्ञा ले ली और 16 श्रृंगार कर अपने बेटे इंदल को साथ लेकर देवर ऊदल के संग विठूर पर्व नहाने चली। सब्सक्राइब करें ऑडियो कैसेट की भूली बिसरी यादें। घोड़न पर साजे वीर, मछला पालकी में चढ़ी, घोड़न पर साजे वीर। धौसा हन्यो निशान तब ऊदल रण रणधीर। ऊदल रण रणधीर सात ताला चाचा बलबंका, ऐसे सैनिक संग जो जूझे काल से खाए न शंका। पहुंचे ज्यों ही बिठूर, बजाए दियो ऊदल वीर ने डंका। मानो रामचंद्र की सेना चढ़ी जाए गढ़ लंका। भारी सेना आई है, खबर लाखन पाई है। तो अपनी सैन्य सजाकर लाखन वीर पहुंच ऊदल के सन्मुख बोला जाकर। कहां से आया क्या है नाम, बंद कर धौसा ऐ गुमनाम। क्या लाखन जयचंद का नाम सुना नहीं कान, निडर चला आया मूर्ख क्यों देने अपनी जान। अपनी चाहे जो कुशल ना काम, बंद कर धौसा ऐ गुमनाम। पता पूछता तो सुन गुमनाम, भाई आला का मैं ऊदल नाम। गढ़मोहबे का नाम तो होगा सुना सुजान, निडर सदा ही घूमते हो आंधी या तूफान। कितने लाखन है किए नाकाम, भाई आला का मैं ऊदल नाम। मुझको दुख है तो इतना ही है अजनबी, आके तू वीर लाखन के पाले पड़ा। काल भी जिसकी तलवार से कांपता, और तू एक गीदड़ सा सन्मुख खड़ा। वाह गीदड़ को गीदड़ ही आया नजर, शेर होता तो बातें न करता कभी। ढूंढता रिश्तेदारी पता पूछ कर, अब है तलवार में दम तो दिखला अभी। लाखन ऊदल भिड़ गए दोनों सीना तान, घाट बिठूर पे छिड़ गया युद्ध घोर घमसान। चमकी बिजली
जब टकराई वो तलवारें दो, चमकी बिजली सी जब टकराई वो तलवारें दो, शेर का कांपे कलेजा थी वो ललकारें दो। लाखन और ऊदल का जबरदस्त टकराव देख ताला ने आगे बढ़कर कहा, ऊदल करम्यान में तेग हुक्म है मेरा, है वीर ये लाखन तेरा भाई तेरा। लाखन से गले मिलकर कर्तव्य निभा, बड़ा है तुझसे क्षमा मांग है धर्म यही कहता। तिलंसी चाचा द्वारा ये भेद खुलने पर दोनों वीर गले मिले। दूने उत्साह से सेना आगे बढ़ी, पहुंच मंदाकिनी तट किया आचमन। धूम मेले की बाकी निराली निरख, मछला भाभी से ऊदल बोला वचन। देख भाभी हरे को खेमे गढ़े, देख भाभी हरे को। देख भाभी हरे कोर खेमे गढ़े, वीर बामन गढ़ों के है जिसमें पड़े वीर बामन गढ़ों के। आज्ञा दे तेरा मन जहाँ के लिए, अपना भी डेरा भाभी वहीं पर लगे, अपना भी डेरा भाभी। पूछता है तो सुन वीर देवर मेरे, पूछता है तो सुन वीर। पूछता है तो सुन वीर देवर मेरे, कांपता है जहां नाम से ही तेरे, कांपता है जहां। पृथ्वीराज के खेमे को हटवाए गए, अपना खेमा उसी जगह पर गाड़ दो। मर्द बांका है तो दे दिखा मर्दवी, मैं भी देखूं जरा तेरी तलवार को। सुनते ही आज्ञा भावी की ऊदल खींच लई तलवार। 9 लाख सेना पृथ्वीराज संग ऊदल संग बस 1000। पहले तो तंबू को लेकर काफी देर भई तकरार, फिर ना रोके रुका युद्ध, तलवार से टकराई तलवार। वीर ऊदल लाखन व ताला छा गए युद्ध भूमि के अंदर। दिल्ली पति सेना लेकर के भागे थे, लड़े वीर महोबे के जम कर। दिल्ली पति सेना लेकर के भागे।
आखिर पृथ्वीराज चौहान ने अपना तंबू उखाड़ लिया और रणकेशरी ऊदल ने अपनी भाभी का डेरा लगवाया, अपना झंडा फहराया। अब आगे सुनिए। अभिनंदन नृप की सुता चित्ररेखा नाम, अभिनंदन नृप की सुता चित्ररेखा नाम, जादूगरनी बिकट की दुनिया में सरनाम। राजकुमारी चित्ररेखा भी बिठूर मेला देखने आई। वो जादूगरनी नटनी का रूप बनाकर अपनी दासी के साथ हर डेरे में जाकर नाच गाना कर रही थी। उसकी इच्छा थी अगर मुझे कोई मनपसंद छैला मिल जाए तो अपने देश उसे ले जाकर ब्याह रचाऊं। घूमते घूमते मछला के डेरे पर पहुंची और इंदल कुंवर पर मोहित हो गई। कैसे पाऊं इंदल कुंवर चित्ररेखा, मन किया विचार। मन ही मन वशीकरण पढ़े मंत्र, झूम झूम नाचे गाए नार। अब नाही होए, अब नाही होए, अब नाही होए दया, अब नाही होए सबर मोसे राजा, अब नाही होए सबर मोसे राजा, अब नाही होए। बेटे ऊदल, ये नाच गाना बंद करा दे, मुझे ये नकनी जादू टोने वाली लगती है। जादू भरी अखियों से जादू करूंगी, तुझे आज अपना बना कर रहूंगी। अब नाही होए, अब नाही होए, अब नाही होए दया, अब नाही होए सबर मोसे राजा, अब नाही होए सबर मोसे राजा, अब नाही होए। ताला की बात ऊदल ने मानी। नाच गाना बंद कराकर इंदल के मुंडन संस्कार के लिए सभी गंगा के तट आए और एक नाव पर सवार हुए। गंगा के बीचों बीच पहुंची। नाव ने हिचको ले लिए, अंधेरा सा गया छाए। नाव ने हिचको ले लिए, अंधेरा सा गया छाए। इंदल को तोता बना चली जादूगरनी उड़ाए। मछला रो रो कहे मेरे छैया कुंवर, अपनी मैया को छोड़ कहाँ छुप गया। ताला ऊदल सभी का बुरा हाल था, कैसा बैठे बिठाए मिला दुख नया। तभी मामा माहिल ऊदल से बोला, भांजे, कब तक इंदल की तलाश में भटकते रहोगे? मछुआरों ने जाल डालकर गंगा नदी ढूंढ डाली, जासूसों ने चप्पा चप्पा छान मारा। भांजे, मन करो सब्र, प्रभु की इच्छा, गढ़ महोबे लौटो है ये कठिन परीक्षा। आल्हा को पहुंचकर मैं दूंगा समझा, इसमें किसका दोष, वही होता जो समय करवा। मामा माहिल के समझाने पर सबने रोते हुए गढ़ महोबे को डेरा कूच किया। अब उधर सुने।
है सोने के पिंजरे में इंदल, कुंवर को रखा बना के तोता। है सोने के पिंजरे में इंदल, कुंवर को रखा बना के तोता। है शाम जब आई प्रिय सुहानी, तो करके श्रृंगार चित्र रेखा। जादुई मंत्र पढ़कर जल का छींटा तोते पर मारा, मनुष्य बना दिया। कैद हुआ इंदल कुंवर मन ही मन रोता और सोचता था, माँ पिता चाचा का हाल क्या होगा प्रभु। कैद हूं मैं, कहां कौन सा देश है। मुझसे क्या चाहती जादूगरनी है ये, उससे क्या दुश्मनी, इसको क्या क्लेश है। आखिर कैद हुए मनुष्य रूप में चित्ररेखा से इंदल बोला, राजकुमारी, आखिर मुझे क्यों कैद किया है? मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है, अब छोड़ देना मुझे। तड़प रही हूँ सेज पर आजा, तड़प रही हूँ सेज पर आजा। तड़प रही हूँ सेज पर आजा, आग दिल की बुझा मेरे राजा, आग दिल की बुझा मेरे राजा। सात फेरों से जो बनेगी मेरी सेज अधिकारिणी वही होगी, सेज अधिकारिणी वही होगी। इसलिए तू मुझे आजाद कर दे, इसी में भलाई है। मेरे सपनों के सौदागर, क्या प्यासा भी कभी कुएं के पास जाकर प्यासा लौटता है? चलो ऐसे ही सही, अपने दिलदार को पिंजरे में ही देखकर जी लूंगी। अब सुबह होने को है, बन जाओ मेरे मियाँ मिट्ठू। आम फट। सुना आपने इस तरफ इंदल कुंवर का हाल, अब गढ़ मोहबे में सुनो आया एक भूचाल। सबको तसल्लियां बंधाता हुआ मामा माहिल जब महोबे से कुछ कोस दूर रह गया तो चुपचाप सबका साथ छोड़ सीधा आल्हा के पास पहुंचा और यूं बोला, भांजे, गजब हो गया, लूट लिया तुझे जालिमों ने लूट लिया। आल्हा जालिम ऊदल ने जुल्म गुजारा, तेरे इंदल बेटे का है शीश उतारा। दी लाश बहा गंगा में चढ़ा सरभूत, एक ना मेरी सुनी हाय क्या की काली करतूत। झूठ मत बोलो मामा, प्रभु से डरो, ऐसा ऊदल करेगा न होता यकीन। लक्ष्मण जैसा भाई है ऊदल मेरा, वो न बदले बदल जाए फल को जमीन।
भांजे आल्हा, काश तेरा ये अकीदा सही होता, लेकिन कलयुग आ गया भांजे, कलयुग। तेरी पत्नी जो ऊदल की माता के सम, उसी मछला से ऊदल के नैना लड़े। एक दिन तेरे इंदल ने देख लिया, सेज पर दोनों गल बहियां डाले पड़े। मामा, ये क्या कह रहे हो तुम? दिल नहीं मानता मेरा। लक्ष्मण जैसा भाई अपनी सीता जैसी भाभी पर नहीं नहीं कभी नियत नहीं जगा सकता। मगर डिग गई नियत भांजे। तेरा बांका बेटा बर्दाश्त नहीं कर सका और उदल पर झपट पड़ा। लेकिन हाय हाय, नेक ना खाया तरस। उदल उस इंदल कुंवर पर, मैं मना करता रहा, जालिम ने डाला काट सर। मामा, अगर ये सच हुआ जो कुछ किया तुमने बयां, ऐसे कमीने भाई का दूंगा मिटा नामो निशान। मामा तो गायब हुए, फौरन आग लगाए। ऊदल मछला आदि सब महुबे पहुँचे आए। आल्हा से कहे ऊदल, नैनों में नीर भर कर। आल्हा से कहे ऊदल, आल्हा से कहे ऊदल, नैनों में नीर भर कर। मेले में खोया इंदल, आई विपत्ति सर पर। मेले में खोया इंदल। भैया, अगर आपका कहा मान लिया होता तो आज हमारा इंदल हमसे जुदा ना होता। ओ दगाबाज मक्कार, फरेबी झूठे, क्यों नहीं तेरे नापाक हाथ ये टूटे। मेरे बेटे इंदल के कातिल गद्दार, हुआ खेल तेरा खत्म, अब हो मरने के लिए तैयार। भाई के हाथों मरूं, अमर पद पाऊं, झूठे कलंक का बोझ नहीं ढो पाऊं। भाभी से कसम ले पूछो, कहे न झूठ, कोई जादूगरनी इंदल हर ले गई मार कर मूठ। इश्क की थैली के चट्टे बट्टों सुनो, आल्हा बच्चा नहीं जो बहल जाएगा। नीच कातिल सजा ऐसी दूंगा तुझे, मौत का भी कलेजा दहल जाएगा। जला दो, उदल को जंजीरों में जकड़ दो। क्या माँ, क्या मंत्री, क्या पत्नी, आल्हा ने किसी की भी न सुनी। ऊदल को खंभ से बंधवा कर जल्लादों ने मुश्कें कस दी। कोड़ों पर कोड़े बरस उठे, ऊदल का बदन था खून से तर। पर मामा के बहकाए हुए आल्हा के न दिल पर जरा असर। आखिर आल्हा की माँ रानी देवला ने जब देखा कि बड़ा भाई छोटे भाई की जान ले ही लेगा, तो ऊदल से बोली, उदल, उदल, अगर तुम निर्दोष है तो फिर मार क्यों खा रहा है? झूठ की बलबेदी पर
मेरा दूध परवान चढ़े इससे पहले मैं ही क्यों ना शरीर को त्याग दूं। नहीं माँ नहीं, ऐसे मत बोल। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने कोई पाप कोई कत्ल नहीं किया। ये मेरी कुर्बानी बड़े भाई का सम्मान है। तो फिर कसम है तुझे, मेरे दूध की उदल तोड़ जंजीरें तू, अन्यायियों के व्यूह से निकल। माता की वो कसम थी या कोई वरदान, चट चट तोड़े तब सभी बंधन उदल बलवान। उदल ने मां के चरण छुए और ज्यों ही आला के पैर छूकर कुछ कहना चाहा, आला ने फिर आदेश दिया, हुक्म मेरा सुनो सैनिकों ध्यान धर, इसको ले जाओ सुनसान स्थान पर, इसकी आंखें निकाल के ला दो मुझे, ठंडा होगा तभी मेरा जलता जिगर। उदल चाहता तो भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। जल्लादों ने मजबूरी में आल्हा की आज्ञा पालन की और उदल को जंगल में ले जाकर क्षमादान मांगकर छोड़ दिया। किसी मृग की आंखें निकालकर आल्हा को आके दे दी। अब आगे सुनिए। घोड़े पर उदल चढ़ा, तन फटे वस्त्र बुरा हाल, पहुंचा नरवरगढ़ तुरत अपनी ही ससुराल। नरवरगढ़ पहुंचने पर उदल को अपने साले से यह मालूम हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबे पर चढ़ाई कर आल्हा आदि सभी को परास्त किया और मछला तथा उदल की पत्नी फुलवा का हरण कर लिया। तब उदल ने अपनी सास को इंदल हरण एवं अपनी दुर्गति का हाल सुनाया। सासू जी, पहले इंदल को ढूंढूंगा मैं, दाना पानी में तभी करूंगा ग्रहण, पृथ्वीराज से बदला चुकाऊंगा, फिर एक एक को कसम से सुलाऊं धरण। कहते हैं उदल की सास भी बड़ी जादूगरनी थी। उसने ही उदल को बताया कि इंदल चित्ररेखा जादूगरनी की कैद में है। फिर क्या था, उदल के साले मकरंद और उदल दोनों ने जोगी रूप धरा और चित्ररेखा के नगर पहुंचे। आरक निरंजन, आरक निरंजन, दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जैसे ही चित्ररेखा ने कानों सुना, कोई पहुंचे हुए जोगी राजा आए हैं, तुरंत महलों में बुलवाए उनको लिया, धो चरण दोनों आसन पे बिठलाए हैं। चित्ररेखा हाथ जोड़कर साधुओं से बोली, जोगी बाबा, ओ जोगी बाबा, जोगी बाबा कृपा गर हो जाए, दिल मेरे सजना का दो पिघलाए। ओ जोगी बाबा कृपा गर हो जाए, दिल मेरे सजना का दो पिघलाए। इंदल साधुओं को पहचान गया था। इससे पहले कि साधु कुछ बोलते, इंदल चित्ररेखा से बोला, सुंदरी चित्ररेखा, जिन्हें तुम महान साधु समझकर प्रार्थना कर रही है, वो एक मेरे चाचा उदल, दूसरे मेरे मामा मकरंद हैं। अब मुझे कोई कैद में नहीं रख सकता। प्यारे इंदल, माना ये तुम्हें मुझसे छीन ले जाएंगे, मगर फिर जियोगे जीवन भर तोता बनकर। यदि मनुष्य जीवन जीना चाहते हो तो मुझसे विवाह रचाना होगा। इस कठिन स्थिति में एवं चित्ररेखा के अपार प्रेम को देखते हुए उदल को वचन देना पड़ा कि इंदल को महोबे ले जाने के बाद क्षत्रियों की परंपरा अनुसार इंदल का विवाह चित्ररेखा से कराएगा। इस तरह कैद से मुक्त इंदल हुआ, पहुंचा गढ़ महोबे, लेकिन न उदल गया। आल्हा को उतनी बेटे की थी ना खुशी,
जितना ऊदल का गम दिल को था छल रहा। यूं तो आला उदल के किस्से बहुत हैं, फिर भी बड़ा युद्ध हुआ तब सुनो ऐ सुजन, बड़ा युद्ध हुआ। बड़ा युद्ध हुआ तब सुनो ऐ सुजन, चित्ररेखा से इंदल का ब्याह हुआ। आला ऊदल का भी फिर हुआ प्रिय मिलन, इस तरह पूर्ण आनंद किस्सा किया।